पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के दोनों ही प्रातः स्मरणीय महापुरुषों को बारंबार प्रणाम करते हैं। बड़ी हर्ष का अवसर है कि हम लोग इस श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन में प्रातःकालीन स्वाध्याय प्रवचन सत्र में अथर्ववेदीय मंत्र भाग की मुंडक उपनिषद पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इस मुंडक उपनिषद का जो तृतीय मुंडक है उसके द्वितीय खंड के प्रथम मंत्र के विचार पर का विचार हम लोगों ने कल संपन्न किया। उसमें आ गया कि ज्ञानी की स्तुति करने से, पूजा करने से, सेवन करने से क्या लाभ मिलता है। तो आया मंत्र के स वेदेतत् परमं ब्रह्म धाम यत्र विश्वं निहितं भाति शुभ्रम उपासते पुरुषम ये ह्यकामास ते शुक्रम एतद् अतिवर्तन्ति धीरा। वह ज्ञानी महापुरुष उस परब्रह्म को जानते, उसका अनुभव करते हैं। जिस परब्रह्म में ही यह पूरा विश्व निहित है, उसी से उत्पन्न हुआ है, उसी में स्थित है, उसी में लीन हो जाते हैं। तो ऐसा जो शुद्ध ब्रह्म है उसको ज्ञानी जानते हैं। ऐसे जो आत्मज्ञ है, आत्मज्ञानी महापुरुष की जो मुमुक्षु लोग सेवन करते, उपासना करते हैं, सन्निधि प्राप्त करते हैं, वे शुक्र का अतिक्रमण कर जाते। वे धीर पुरुष लोग शुक्र का अतिक्रमण कर जाते। शुक्र मतलब मनुष्य शरीर का जो बीज है। शुक्र और शोणित, पुरुष माता और पिता का जो संयोग होकर के शुक्र और शोणित के माध्यम से शरीर आदि की उत्पत्ति होती है। तो ये जो है उसका अतिक्रमण कर जाता है ज्ञानी पुरुष। इसलिए सदा ज्ञानी का पूजन करना चाहिए, ज्ञानी की सन्निधि प्राप्त करना चाहिए। विवेक चूड़ामणि में तो 3 चीज को दुर्लभ बता दिए। दुर्लभम त्रयमेव एतद् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रय। वहाँ पे एक है कि देखिए 3 ही चीज संसार में दुर्लभ है, ज़्यादा दुर्लभ नहीं, 3 ही चीज। कोई सोचे कि बहुत पैसा हो जाए, मेरी बहुत कीर्ति हो जाए, बहुत ख्याति हो जाए, नाना प्रकार के साधन संपत्ति हो जाए, ऐसा तो बहुतों के पास है। दुनिया में कितने राजा हुए, कितने हुए,
अगर धार्मिक है तो उसकी कीर्ति है, अधार्मिक है तो ऐसे ही होना ना होना बराबर ही है। तो दुर्लभ तो तीन ही चीज़ है। पहली बात तो है मनुष्यत्व, हमारे अंदर मनुष्यता आ जाए, हमारा जीवन धर्म से नियंत्रित हो। मनुष्य शरीर मिलना भी दुर्लभ है। और दूसरा अर्थ मनुष्यत्व का, तो मनुष्यत्व की सार्थकता तभी है जब हम धर्म पे चलते हैं, तो हमारा जीवन धर्म से युक्त हो, ये दुर्लभ है, मनुष्य में मनुष्यता आ जाए। और दूसरा बताए मुमुक्षुत्व, मोक्ष की इच्छा। भोग चाहने वाले तो सब है, भेड़ चाल चल रही है। भेड़ जैसे एक भेड़ गिर जाए कहीं पे तो उसके पीछे पीछे सब गिर जाती है। ऐसे ही देखा देखी जो है सब, कोई एक कार खरीद के लाया तो दूसरा भी कार खरीद के ला दिया, बगल वाला भी। अन्य लोग सुने, रिश्तेदार लोग भी ले आए। तो भेड़ चाल यही चल रही है। और कोई एक व्यक्ति साधना करता है तो उसका भी कुछ प्रभाव तो पड़ता ही है, लेकिन उसका अनुकरण कम करते हैं, और ये सब बाह्य चीज़ों का अनुकरण बहुत ज़्यादा करते हैं। इसलिए तो ये भेड़ चाल में तो बहुत लोग हैं, लेकिन मुमुक्षु कम है। ऐसे व्यक्ति जिसके अंदर जो संसार में बहुत ताप का अनुभव कर रहा हो, जैसे मछली को जल से निकाल दे तो बहुत तड़पती है, ऐसी तड़पन जिसे संसार में उत्पन्न हो रही परमात्मा की प्राप्ति के लिए, वही वास्तव में मुमुक्षु है, जो मुक्ति को चाहते हैं। तो जो मुमुक्षु लोग उस महापुरुष का सेवन करते हैं वे शुक्र का अतिक्रमण कर जाते हैं। इसलिए अन्यत्र एक श्लोक आता है, दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्वदर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरो करुणाम बिना। विषय का त्याग करना बड़ा दुर्लभ है। विषय को त्याग कर दे ये बहुत ही दुर्लभ है। लोग तो यही चाहते अच्छा शब्द सुनने को मिले, शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों विषय अच्छे अच्छे मिलते रहें, भोजन अच्छा अच्छा मिले, अच्छा रूप देखने को मिले, नयनाभिराम रूप, स्पर्श भी बहुत उत्कृष्ट से उत्कृष्ट स्पर्श सुख। तो विषयों का त्याग करना दुर्लभ है, और तत्व का दर्शन करना तो और अधिक दुर्लभ है। अब दुर्लभा सहजावस्था, सहज जो स्वरूपावस्थिति बहुत ही दुर्लभ है। लेकिन कब तक दुर्लभ है? सद्गुरु करुणाम बिना, जब तक सद्गुरु की कृपा नहीं है ये तीनों चीज़ें दुर्लभ है, हो नहीं सकती। तो वहाँ पे दूसरा बता दे मुमुक्षुत्वम, और तीसरा महापुरुष संश्रय। मैं बता रहा विवेक चूड़ामणि में, तो महापुरुष की सन्निधि मिल जाए, जो उत्तम महापुरुष है, ज्ञानी महापुरुष अपनी सन्निधि में हमें ले ले, हम उनकी सन्निधि का सेवन करें, यह भी बहुत दुर्लभ है। मैं तो ये देखता हूँ, अब मैं तो महात्मा हूँ, अनुभव किया हुआ हूँ, भ्रमण आदि किया हूँ, तो देखिए क्या है कि जो घर छोड़ कर के आते वो लोग भी सही जगह पे पहुँच जाए, ये बहुत कम ही होता है। क्योंकि बहुत ऐसे बैठे हुए हैं, कोई जो है गांजा पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हाँ, कोई जो है इस तरह से वेदांत साधना वाले स्थल जो है बहुत कम है। तो मुख्य सद्गुरु जो श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ जो है, ऐसे महापुरुष की सन्निधि मिलना ये बहुत पुण्य है, तभी ऐसी महापुरुषों की सन्निधि मिलती है। इसलिए शास्त्र में आता काकताली न्याय, काकताली न्याय की कौआ बैठा तुरंत जो है फल गिर गया, ताल का फल मर गया, तो एकदम ऐसा संयोग, बैठा उसी समय गिरा। इसी प्रकार काकताली न्याय से जब अनादि संचित पुण्य जब जीव का जागृत होता है तो सही सद्गुरु की सन्निधि की प्राप्ति होती है। इसलिए इसको दुर्लभ कहा है। तो ऐसे महापुरुषों का जब हम सेवन करते हैं तो शुक्र जो मनुष्य शरीर का बीज है उसका अतिक्रमण कर जाते हैं मुमुक्षु लोग। इसलिए सदा ऐसे महापुरुषों की पूजा करनी चाहिए, ये बताए। आगे देखिए, आगे का प्रसंग, मुमुक्षो काम त्याग एव प्रधानम साधनम। मुमुक्षु के लिए कामना का त्याग करना,
यही जो है मुख्य साधन है। इत्येतद् दर्शयत, इसी बात को दिखा रहे हैं। देखिए ये तो कहा जाता है कि अविद्या से ही पूरा संसार चल रहा है। अविद्या से जीव जो है संसार के प्रवाह में पतित हुआ है। अनादिकाल से संसार का ही शरीर से शरीर, पुनः शरीर से शरीर की प्राप्ति होते चली आई है। अनादिकाल से जीव प्रवाह में घूम रहा है। तो अविद्या तो अनर्थ का हेतु है, लेकिन अविद्या रूप से अनर्थ का हेतु नहीं है। उसी अविद्या से मन आदि हो करके, और मन में कामना जब है, इनके माध्यम से अविद्या अनर्थ का हेतु है। जैसे कोई व्यक्ति अंधा है, उदाहरण ऐसा आता है शास्त्र में, कोई व्यक्ति अंधा है तो क्या अंधे होने मात्र से अनर्थ नहीं हो जाएगा? वह अंधा है, अंधे होने की वजह से गलत रास्ते पे निकल गया, कुएं में गिर गया, झाड़ी में फंस गया, ठोकर लग गया। अंधे होने से जो गलत प्रवृत्ति हुई उससे उसको अनर्थ होगा। ये नहीं कि अंधा है जैसे कमरे में बैठा रहा, तो कमरे में बैठे रहने मात्र से अनर्थ नहीं मिला, गलत मार्ग पे जाने से अनर्थ हुआ। ऐसे अविद्या होने मात्र से नहीं, अविद्या से के जो अविद्या का कार्य मन है, मन में जो कामना, अविद्या की वजह से, अज्ञान की वजह से जो विषयों में शोभन बुद्धि होती है, उस शोभन बुद्धि से कामना उत्पन्न होगी। कामना से व्यक्ति जो है नाना प्रकार की लौकिक वैदिक क्रियाओं में ही लगा रहता है। इस कामना का अंत तो है नहीं बिना ज्ञान के, बिना विवेक के। इसलिए कामना ही अनर्थ का मूल है, और कामना का त्याग ही प्रधान साधन है। और मन भी उसी कामना का हेतु होने से शास्त्र में मन की भी निंदा की गई है कि मनयो मनुष्याणाम कारणं बंध मोक्षयो। मनुष्य के बंधन और मनुष्य के मोक्ष का कारण कौन है? मन ही है, क्योंकि मन में ही कामना होती है, इसलिए मन को भी उसी में ले लिया गया। और देखा भी गया, अगर जब मन अमनी भाव को हो गया तो उसमें कामना कहाँ रहेगी? तो इसलिए मन जब है स्वप्नावस्था में, देखिए शरीर आदि तो नहीं, स्थूल शरीर तो नहीं है, स्थूल जगत नहीं है, तो भी मन वहाँ पे नाना प्रकार की सृष्टि की रचना कर लेता है। वहाँ भी शत्रु मित्र अपना पराया, हानि लाभ जय पराजय सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता, सब ये स्वप्न में भी मालूम पड़ता है। स्वप्न में कोई कमी नहीं मालूम पड़ती। तो ये मन है, मन में कामना है, तभी अनर्थ हो रहा है। और जब गहरी निद्रा में चले गए, मन नहीं है, कोई कामना नहीं है, तो कोई अनर्थ नहीं है। इसलिए ये जो अविद्या से, अविद्या का कार्य मन आदि, मन में जो कामना आई, वायुना नीयते मेघ पुनस्तेनैव नीयते, मनसा कल्प्यते बंध पुनस्तेनैव मोक्षस्तेनैव कल्प्यते। जैसे आकाश साफ है, वायु जो है कहीं से मेघ को उठा करके लाई, बहा करके लाई, आकाश जो है चारों तरफ घन छा गया, मेघ छा गया, फिर वर्षा होने लगी, बिजली गरजने लगी, जोर की वर्षा हो गई, और पता चला थोड़े समय बाद फिर जोर से हवा चली और मेघ गायब हो गए, फिर आकाश साफ पहले के जैसा। ऐसे ही मन के द्वारा, मन में ही कामनाओं के माध्यम से प्रवृत्ति हो करके वासनाएं बढ़ रही है, सुख दुख मिल रहा है, वासना बढ़ रही है, संसार बढ़ रहा है, फिर प्रवृत्ति बढ़ रही है। तो इस तरह से संसार प्रवृत्ति चलती रहती है। ते मन ही मन मतलब यहाँ मन में जो कामना है वही अनर्थ का हेतु है, और कामनाओं का त्याग करना ये मुमुक्षु के लिए बहुत बड़ा साधन है, प्रधान साधन है। इत्येतद् दर्शयति, इस बात को मंत्र नंबर 2 मुंडक 3 मुंडक तृतीय मुंडक के 2 खंड का 2 मंत्र हम लोग देखेंगे। कामान् यः कामयते मन्यमानः स कामभिर्जायते तत्र तत्र
पर्याप्त कामस्य कृतात्मनस्तु इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः। यह कामान्य मन्यमानः कामयते। जो व्यक्ति कामान, काम्यन्ते इति कामाः यानी विषया, जो व्यक्ति विषयों का ही चिंतन करते हुए, विषयों का चिंतन करते रहता है, यह बड़ा अच्छा है, मुझे मिल जाए, मैं सुखी हो जाऊँ, कैसे इसकी प्राप्ति करूँ। जैसे कोई व्यक्ति धन का कामी है, क्या करेगा, वो सोचेगा क्या करूँ कि जो है मुझे अधिक से अधिक धन मिले। चलो ऐसा करता हूँ, एक जो है वहाँ दुकान लगाऊंगा, दुकान लगाऊंगा तो थोड़ा पैसा कमाऊंगा, थोड़े से पैसे से फिर एक और बड़ी दुकान कर लूँगा, उस दुकान में और पैसा कमा करके फिर एक बड़ी इंडस्ट्री लगा दूंगा, फिर एक शहर से दूसरे शहर में बड़ा उद्योग लगा दिया, तीसरे शहर में लगा दिया, पूरे भारत में 1 नंबर पे आ गया, फिर पूरी दुनिया में जो है तब से 1 नंबर पे आ गया। सोचते सोचते जो है घंटों बीत जाता है ना। ऐसे मनोराज्य भी करते रहता है। और भाई मनोराज्य कर रहा है, कुछ प्रवृत्ति भी करेगा, कुछ लौकिक प्रवृत्ति किया, कुछ वैदिक प्रवृत्ति भी किया, इनके माध्यम से उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, उसी में वो डूब जाता है, उसी प्रवृत्ति मार्ग में। फिर शास्त्रीय कर्म करेगा, फिर जो है कर्मों के बल से फिर अगला, इस शरीर की आयु समाप्त होगी, फिर अगला शरीर मिलेगा। जैसे यहाँ कर रहा था फिर अगले शरीर में भी करने लगेगा, वहाँ भी फिर नाना प्रकार के कर्म करेगा, फिर आगे शरीर मिलेगा। शरीर और कर्म, शरीर और कर्म, ये तो परस्पर इनका संबंध है। तो विषयों को ही सब कुछ मानते हुए, उनको गुणों का चिंतन करते हुए, फिर नाना प्रकार की प्रवृत्ति करते हुए, स कामभिर्जायते तत्र तत्र, उन्हीं कामनाओं के माध्यम से कर्म करके वह जगह जगह नाना प्रकार की योनियों में घूमते रहता है, नाना प्रकार की योनियों की प्राप्ति करते रहता है। तो न जाने कितनी योनि, 84 लाख योनियों में घूमते रहता है जीव। कर्म योनि तो मनुष्य योनि है, मनुष्य योनि में ऐसे ऐसे कर्म करके रखा है कि ब्रह्मा जी का भी शरीर मिल सकता है, चींटी कीट पतंग का भी शरीर मिल सकता है, तो घूमते रहता है। लेकिन जब गुरु की सन्निधि मिलती है, गुरु बताते हैं कि संसार बिल्कुल निस्सार है, असार है, विषय असार है। क्यों? क्योंकि विषय से कभी भी व्यक्ति तृप्त नहीं हो सकता। वास्तविक तृप्ति तो हमारे अंदर है, हम विषयों के पीछे भाग रहे हैं। घर के भीतर धन छिपा हुआ है, हम बाहर जो है ढूंढ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मांग रहे हैं। ऐसे ही ये जो है, जब विषयों में दोष दर्शन करेगा, गुरु की कृपा से एक नई दृष्टि मिलेगी। नहीं, ये जो है इसमें वास्तव में सार नहीं है। गुरु के उपदेश से हमारी नेत्र खुल जाएंगे। सार नहीं है तो निस्सार है। अगर इससे हमें खुश होना होता तब तक हमेशा के लिए हो चुके होते, न जाने कितने विषय भोग किए। तो फिर विषयों में दोष दर्शन करने से वहाँ से राग छीड़ हो जाएगी। राग उसके छीड़ हो गया, राग छीड़ हो करके आत्म कामना से, आत्मा को प्राप्त करने की इच्छा से आत्म साधना में ही लग गया। शास्त्र श्रवण किया, श्रवण करने से तत्व का ज्ञान हुआ तो पर्याप्त काम हो गया। पर्याप्त काम मतलब छीड़ काम, दोष दर्शन से जिस कामनाएं पूरी तरह से छीड़ हो गई। यहाँ टीका में दिखाए है पर्याप्त काम। पर्याप्त शब्द यहाँ विरुद्ध लक्षणा से क्षीण राग वाला, क्षीण राग ऐसा अर्थ किया गया। कई जगह विरुद्ध लक्षणा करनी पड़ती है। जैसे कोई जो है कोई निम्न कोटि का व्यक्ति बहुत चंदन, तिलक चंदन लगा के आ रहा है, बोले देखो पंडित जी आ रहे हैं, तो मजाक लेने के लिए बोल देते देखो पंडित जी आ रहे हैं। कोई व्यक्ति है विद्वान तो नहीं है लेकिन अपने आप को विद्वान मानता है,
लोग मैं अरे देखो सबसे बड़े विद्वान आ गए। और कोई दरिद्र है लेकिन थोड़ा घमंड है, बोले देखो सबसे बड़े सेठ है ये। तो विरुद्ध लक्षणा से जो है व्यक्ति लोग जो है दरिद्र लेकिन सेठ कह देते हैं, है जो है बहुत निम्न जो वर्ण का लेकिन कहते देखो पंडित जी आ रहे हैं, विद्वान आ रहे हैं। विरुद्ध लक्षणा इसको बोलते हैं। ऐसे ही विषयों में दोष दर्शन से जिसके राग बिल्कुल क्षीण हो गए, तो क्षीण राग वाले पुरुष को ही क्या कह दिए? पर्याप्त काम। पर्याप्त काम यानी क्षीण राग वाला पुरुष, जिसके राग बिल्कुल क्षीण हो गए। और जो कृतात्मा हो गया ज्ञान के बल से, जिन्होंने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिया, तो अज्ञान नष्ट हो गया। अज्ञान नष्ट होने से यह वह सर्वे प्रबलीयन्ति कामा, यहीं पे ही उस ज्ञानी के संपूर्ण काम, संपूर्ण इच्छाएं विलीन हो जाती है। देखिए, इच्छाओं का समूल नाश तो ज्ञान से ही होता है। ज्ञान होने से पहले इच्छाओं का समूल नाश नहीं हो सकता, ज्ञान से ही समूल नाश होता है। थोड़ी थोड़ी इच्छाएं पूरी हो जाती है। जैसे कोई भोजन आपने कर लिया, भोजन आपने कर लिया तो भोजन से इच्छा समाप्त है उस समय, कुछ समय के लिए। आपके साथ आपका पेट पूरी तरह से भरा हुआ है। अब कितना भी अच्छा भोजन आ जाए तो भी आपकी उसे खाने की इच्छा नहीं होगी। बताओ, वैराग्य वाले है कि नहीं? कामना है नहीं है भोजन की, लेकिन वही 3-4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद फिर वो व्यक्ति मांग के खाएगा, भाई कुछ तो दे दो। कहेंगे नहीं वो अच्छा भोजन खत्म हो गया, बोले ना अच्छा नहीं, वो थोड़ा सा सूखी रोटी ही दे दो। दोबारा जब भोजन भूख लग गई तो बिना ज्ञान के जो वैराग्य होता है, कामनाओं की निवृत्ति मालूम पड़ती है, वो क्षणिक होती है, वास्तव में नहीं। हाँ, इसलिए जो विवेचन करेंगे दोष दर्शन से जो वैराग्य होगा वो दृढ़ वैराग्य हो जाता है, धीरे धीरे पुष्ट हो जाता है। इसलिए योग सूत्र आदि में दिखाए है कि चैत्र एक स्त्री में रक्त है, इसका मतलब दूसरी स्त्री में विरक्त है ऐसा नहीं कह सकते। एक जगह उसका राग उद्भूत है, दूसरी जगह उसका राग अभी उद्भूत नहीं हुआ है। दूसरी जगह उसका राग उद्भूत हो जाएगा तो इसको छोड़ के उधर चले गया, ऐसा भी देखा गया। ऐसा लोक में आजकल तो वैसा नहीं होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा होता है आजकल बहुत। एक के साथ किसी स्त्री के साथ फिर विवाह छोड़ करके दूसरे के साथ विवाह कर लिया, ऐसा भी देखा जाता है आजकल। तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए लेकिन होता है। तो इस बात को शास्त्र में भी उदाहरण दिए, योग सूत्र में आया है भाष्य में कि चैत्र एकस्याम स्त्रियाम रक्त अन्यत्र विरक्त इति तु न, विरक्त है इति तु न। चैत्र एक स्त्री में रक्त है, राग वाला है, तो इसका मतलब अन्यत्र विरक्त है ऐसा नहीं कह सकते। एक जगह उसका राग उद्भूत है, दूसरी जगह उद्भूत नहीं है। तो अब ये जो राग उद्भव हो रहा है, अभिभव हो रहा है, ये तो थोड़ा अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर के हो रहा है। लेकिन जब तत्व का दर्शन हो जाए कि जैसे मेरा शरीर हाड़ मांस का पुतला है, इसका शरीर भी हाड़ मांस का पुतला है, दोनों में अंतर क्या है? पांचों भूतों से बने हुए हैं, हमारा स्वरूप तो सच्चिदानंद है। ऐसा जिसको दृढ़ ज्ञान हो जाए उसको कहाँ पे राग होगा बताओ? स्त्री में राग होगा कि धन में राग होगा? जब जान लिया कि शरीर आदि सब हाड़ मांस का पुतला है, हमारा स्वरूप सच्चिदानंद है, हम व्यापक है, सत है, चिद है, तो ऐसे व्यक्ति को राग हो नहीं सकता। तो जो गुरु की कृपा से आत्मदृष्टि प्राप्त करके, विषयों में दोष दर्शन करके, क्षीण राग वाले हो करके आत्मा में ही निष्ठ हो गए, आत्मज्ञान अपरोक्ष साक्षात्कार कर लिया, तो उसके सभी कामनाएं यहीं पे जीते जी ही विलीन हो जाती है।
अब जन्म का कोई हेतु बचा नहीं, तो मुक्त हो जाएंगे। इस तरह से देखिए ये लाभ है। भाष्य में देखिए, कामान यो कामयते मन्यमान, कामान यो दृष्टादृष्टेष्ट विषयान। काम्य पदार्थ, काम्य पदार्थों में भी दो कोटि है, कुछ दृष्ट विषय है, कुछ अदृष्ट विषय है। कुछ विषय तो आप इस लोक में देखते हो, श्रक चंदन वनिता आदि, माला मिले, चंदन मिले, स्त्री मिले, धन मिले, सम्मान कीर्ति, ये दृष्ट इष्ट विषय। और अनिष्ट है कोई अपमान मिले, कोई मारे हमें, ये अनिष्ट है, उसको उधर उसको नहीं चाहेगा, इष्ट को चाहेगा। और अदृष्ट जो इष्ट विषय है, स्वर्ग के होने वाले अमृतपान, अप्सरा आदि भोग, वहाँ का जो दिव्य शरीर, दिव्य सुगंध, ये सब जो है अदृष्ट इष्ट विषय है। तैसे इन विषयों को जो कामना करता है, चाहता है, कामयते इच्छा करता है, मन्यमानः यानी तद्गुणांश चिंतयान, उन विषयों के गुणों का शोभन दृष्टि करके चिंतन करता हुआ कि बड़ा अच्छा है, मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा चिंतन करता हुआ प्रार्थयति सह, उन विषयों की जो प्रार्थना करता है, उनको पाना चाहता है, तो स तैः काम भी ही, वह व्यक्ति उन्हीं विषयों के माध्यम से, उन्हीं कामनाओं से, कामय धर्माधर्म प्रवृत्ति हेतु भी, धर्माधर्म में प्रवृत्ति के हेतु वो जो काम है, विषय इच्छा रूप स, विषय इच्छा रूप है, उन्हीं के द्वारा नाना प्रकार की प्रवृत्ति करता हुआ जायते तत्र तत्र, उन विषयों की प्राप्ति के लिए धर्म आदि करके उन योनियों की प्राप्ति करेगा। जैसे किसी व्यक्ति को धन में बड़ी अभिलाषा है, वो धन बहुत चाहता है, धन में इतनी आसक्ति है, मरते दम तक आसक्ति बनी हुई, अगले जन्म में सर्प योनि मिल जाएगी। इसलिए बहुत जगह देखा गया निधि के ऊपर सर्प बैठा हुआ है, कई जगह तो ऐसा प्रसिद्ध, हजारों वर्ष से सर्प बैठे हुए हैं। तो कैसे और सर्प वहाँ क्यों बैठा हुआ है? यही है कि आसक्ति की वजह से आखिरी समय में धन का ही चिंतन रहा, तो धन के ऊपर ही पैदा हो गया, वही पैदा हो गया, सर्प योनि प्राप्त कर लिया। तो कर्म का उन कामनाओं के द्वारा, धर्माधर्म की प्रवृत्ति जो विषय इच्छा रूपी कामनाओं के द्वारा जगह जगह नाना योनियों में पैदा होता है। यत्र यत्र विषय प्राप्ति निमित्तम कामाः कर्मसु पुरुषम नियोजयन्ति, जिस जिस विषय की प्राप्ति निमित्तक काम पुरुष को वहाँ पे लगाएंगे, नियोजन करेंगे, उन कर्मों में लगाएंगे, है ना। कामना से व्यक्ति लगता है, जैसे जिसको पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो नाना प्रकार के यत्न करता है। देखा हूँ स्वयं ही, पुत्र नहीं है, पहले जाएंगे डॉक्टर के पास जाएंगे, आजकल तो सबसे पहले डॉक्टर के पास ही जाएंगे, भले जो है 20-25 लाख खर्चा हो जाए, हो जाएंगे, हो जाता है, हो भी जाता है। और जब नहीं हुआ वहाँ से भी फिर कहीं मंदिर में जाएंगे, पंडित जी के पास जाएंगे, किसी महात्मा के पास जाएंगे, अब महात्मा लोग भी आशीर्वाद देते, हो जाता है। भाई क्या है कि प्रतिबंधक की वजह से व्यक्ति का कुछ ऐसा कर्म है कि उसकी वजह से प्रतिबंध हो रहा है। भाई वही पुरुष शरीर है, वही स्त्री शरीर, सभी जगह है, अधिकतर लोगों को पुत्र आदि हो रहे हैं, इन्हें क्यों नहीं होगा? पुत्र स्त्री पुरुष तो सभी है संसार में, हर जगह तो पुत्र हो रहा है, एक व्यक्ति को क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है कि उसका कर्म प्रतिबंध कर रहा है, कुछ ऐसे पाप कर्म है जिसकी वजह से उसे पुत्र कई जन्मों में नहीं मिलेगा, ये प्रतिबंध है। लेकिन महात्माओं के आशीर्वाद से वह प्रतिबंध भी हट जाता है। ये बात प्रत्यक्ष जो है, एक था व्यक्ति किसी महापुरुष की सेवा करता था, तो
नहीं मतलब पहले महापुरुष की सेवा नहीं करता था तो उसको पुत्र नहीं हो रहा था। किसी ज्योतिषी के पास गया कि पंडित जी बताओ क्या है, क्यों पुत्र नहीं हो रहा है। तो ज्योतिषी ने देखा उसके 7 जन्म में पुत्र नहीं होना है। वो उसके कुंडली, जन्म कुंडली को फेंक दिया, अरे भाग यहाँ से, कहाँ आ गया, तुझे पुत्र होगा तो कर क्या लेगा, नौकरी ही करवाएगा, झाड़ू लगवाएगा और क्या करेगा, तुझे पुत्र नहीं होना ही ठीक है। ऐसे ज्योतिषी जान गया कि 7 जन्म तक इसको पुत्र नहीं है, इसलिए डांट के भगा दिया। फिर एक दूसरे पंडित जी से उसने पूछा तो पंडित जी बोले देखो भाई, तुम्हारे को तो 7 जन्म तक पुत्र नहीं लिखा है, इसलिए वो जो ज्योतिषी जी ने कहा है वो तो ठीक ही कहा है, कोई गलत नहीं कहा। भले उनके बोलने का लहजा कुछ कठोर था लेकिन वो सही बोल रहे थे। हाँ, इसका उपाय यही है कि तुम किसी महापुरुष की सेवा करो, तुम्हें जो है तो हो सकता है तुम्हारा इसी जन्म में काम हो जाए। तो फिर वो एक महापुरुष की सेवा में लग गया और प्रत्यक्ष ये बात है, देखा हो उस व्यक्ति को, उसको पुत्र उसी जन्म में हुआ, कुछ वर्ष के भीतर ही हुआ। तो देखिए जैसे अब पुत्र चाहिए तो पुत्रेष्टि याग करता है, नाना प्रकार की प्रवृत्ति करता है। धन चाहिए तो धन के लिए भी नाना प्रकार के कर्मों को करता है, नाना प्रकार की अन्य साधनों को करता है। तो यत्र यत्र विषय प्राप्ति निमित्तम कामा, जिस विषय की प्राप्ति के लिए कामना होते हैं वे कामना पुरुष को कर्मसु पुरुषम नियोजयन्ति, कर्म में पुरुष को लगा देते हैं, कर्म करता है वह। तत्र तत्र तेषु विषयेषु तैरेव कामैर्वेष्टितो जायते, उन्हीं विषयों से, उन्हीं कामनाओं से वेष्टित होकर के, युक्त होकर के उन्हीं विषयों में उन्हीं योनियों की प्राप्ति करेंगे, उन्हीं सुविधाओं से युक्त जगह पे पैदा होंगे। आजकल आप लोग प्रत्यक्ष देख सकते हैं, बहुत से विदेशी लोग भारत में आते हैं, साधु बन जाते हैं। आखिर क्यों साधु बन जाते हैं, आप विचार कर लीजिए। अरे पिछले जन्म में यही थे, साधु थे, विदेशों का आकर्षण मन में आ गया, घूमने की इच्छा हो गई, तो मरते समय वो इच्छा प्रबल होने से विदेश में पैदा हो गए और यहाँ का संस्कार बैठा ही हुआ है, इसलिए वहाँ पैदा होने पर भी पुराने संस्कार से यहाँ चले आते हैं, फिर साधु बन जाते हैं। एक बार महाराज जी, अभी जो वर्तमान कैलाश पीठाधीश्वर जी महाराज, सत्संग में बड़े बड़े सेठ लोग आए हुए थे, सत्संग में जो है बता रहे थे, देखो भाई महात्मा और सेठों का बहुत बड़ा संबंध है। क्या है कि सेठ लोग महात्माओं का संग करते हैं, वो अगले जन्म में महात्मा बन जाते हैं, और महात्मा लोग सेठों का संग करके अगले जन्म में सेठ हो जाते हैं। इनका देखो कैसा संबंध चल रहा है, अभी सेठ है, अगले जन्म में महात्मा, और जो महात्मा है वो सेठ बन गए। इनका मन उधर लगा है, उनका मन इधर लगा है, ऐसा भी हो जाता है। तो जब आसक्ति जहाँ है उस प्रकार से फिर व्यक्ति उसी अनुकूल वातावरण में पैदा होता है। तो कामनाओं से वेष्टित होकर के तत्त उत्पन्न होता है, नाना प्रकार के शरीरों की प्राप्ति करते रहता है। किंतु यस्तु परमार्थ विज्ञानात् पर्याप्त कामः, जो परमार्थ विज्ञान से आत्म तत्व के परमार्थ तत्व विज्ञानात्, परमार्थ तत्व के विज्ञान से, आत्म तत्व के विज्ञान से पर्याप्त काम हो गया, क्षीण काम, जिसकी कामनाएं पूरी तरह से क्षीण हो गई है। तत्व को समझ लिया कि ये सारा का सारा व्यवहार क्या है, स्वप्न के समान है। द्वैतवादी क्या युक्ति देते हैं, मांडुक्य में आए, प्रज्ञप्ते सन्निमित्तत्वम अन्यथा द्वयनाशतः संक्लेशस्योपलब्धेश्च परतंत्रास्थिता मता। वो द्वैतवादी कहेंगे देखिए भाई, ये संसार के विषय सत्य है, संसार में जो भेद है सत्य है, क्योंकि ज्ञान अलग अलग हो रहा है, घट ज्ञान, पट ज्ञान, ठंडी का ज्ञान, गर्मी का ज्ञान, सब अलग अलग ज्ञान हो रहा है। अगर विषय नहीं होता तो ज्ञान तो एक आकार वाला होना चाहिए,
किंतु ज्ञान में आकार भेद कहाँ से आया? ठंडी में ठंडी लगती है, गर्मी में गर्मी लगती है। अगर विषय है ही नहीं तो अग्नि में हाथ डाल के बताओ। अग्नि में हाथ क्यों नहीं डालते? अग्नि में हाथ डालोगे तो जल जाएगा। तो इसलिए ज्ञान सविषयक मानना पड़ेगा, नहीं तो द्वैनाश, तब तो अद्वैत होगा। तो फिर तो अलग अलग ज्ञान नहीं होना चाहिए। और संक्लेशस्योपलब्धेस्य, संक्लेश ठंडी गर्मी इत्यादि का अनुभव हो रहा है, तो कैसे कह सकते कि द्वैत नहीं है, विषय नहीं है, जगत नहीं है? इसलिए द्वैत को मानना पड़ेगा। तो वहाँ पे जवाब दिया गया मांडुक्य में, प्रज्ञप्ते सनिमित्तत्वम। और चलो ठीक है, सनिमित्तत्व है, किंतु निमित्तस्य निमित्तत्वम विश्यते भूत दर्शनात्। जो निमित्त है वो वास्तव में अनिमित्त हो जाते हैं जब तत्व का दर्शन हो गया। स्वप्नावस्था में भी तो ठंडी गर्मी मालूम पड़ रही है। स्वप्नावस्था में व्यक्ति सुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है, रो रहा है, नाच रहा है, तो क्या वह हो करके हो रहा है? वहाँ सुख कोई विषय है करके सुख हो रहा है क्या? कि हमारी वासनाओं के माध्यम से संसार वहाँ दिख रहा है और उसमें सुखी दुखी दिख रहा है। तो वहाँ विषय नहीं होने पर भी निमित्त बन गया। मरुभूमि में जल नहीं होने पर भी हिरण की प्रवृत्ति का वह हेतु बन जाता है। रस्सी में सर्प कभी आया नहीं तो भी वह सर्प भय का हेतु बन जाता है। सुक्ति में रजत कभी हुआ नहीं लेकिन वह व्यक्ति को दौड़ा देता है। तो क्या वास्तव में निमित्त है? अगर वास्तव में निमित्त होता, एक वस्तु से नाना प्रकार की प्रवृत्ति व्यक्ति की कैसी होती, कैसे होती बताइए? पंचदशी में तो उदाहरण आ गया कि 3 लोग रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते में कहीं मड़ी गिरी हुई है। मड़ी गिरी है तो 2 लोग मड़ी को लेने के लिए दौड़ पड़े। एक व्यक्ति विरक्त है, 2 राग वाले हैं, 2 लोग तो मड़ी को लेने के लिए दौड़ पड़े। अब मड़ी एक ही है, एक को मिली, दूसरे को नहीं मिली। तो जिसको नहीं मिली उसने दूसरे को एक थप्पड़ मार दिया गुस्से में। अब बताओ, ऋष्यत्य को मणिम लब्ध्वा क्रुध्यत्ते को ह्यलाभत पश्यत्येव विरक्तोत्र न ऋष्यति न कुप्यति। जो मणि को प्राप्त कर लिया बड़ा हर्षित हो रहा है, जिसको मणि नहीं मिली है बड़ा क्रुद्ध हो रहा है, और जो विरक्त है केवल देख रहा है बस, न तो हर्षित हो रहा है न क्रुद्ध हो रहा है। अब बताइए, पदार्थ तो एक है लेकिन वास्तव में 3 भेद कैसे हो गया उसमें? हमारी वासनाएं ही करा रही, हमारी जो एक संस्कार, जो भोग्यत्व बुद्धि हम कर रखे कि इससे हमें ये लाभ मिलेगा, इसी वजह से संसार दृढ़ हो रहा है, प्रवृत्ति हो रही है। तो जब स्वरूप के दर्शन से मालूम पड़ जाएगा जो निमित्त है वास्तव में नहीं है। स्वप्न से जागने पर जब मालूम पड़ गया कि स्वप्न में वास्तव में हमने कर्म नहीं किया, हमने पाप नहीं किया, हमने पुण्य नहीं किया, तो न तो उस कर्म से स्वर्ग मिलेगा न उस पाप कर्म से नरक मिलेगा, न तो स्वर्ग स्वप्न के पुण्य कर्म से स्वर्ग और न पाप कर्म से नरक। इसी तरह से जब स्वरूप में जगेगा तो सारे के सारे कर्म, संपूर्ण कर्म बाधित हो जाते हैं। इसलिए यस्तु परमार्थ तत्व विज्ञानात् पर्याप्त कामः, जो परमार्थ तत्व के विज्ञान से पर्याप्त काम हो गया, क्षीण राग वाला, जिसके राग पूरी तरह से क्षीण हो गए। आत्मकामत्वेन आत्मकाम है जो, क्योंकि वह आत्मकाम है, विषय की कामना वाला नहीं है, इसलिए पर्याप्त काम है। तो परिसमन्ततः आप्ताः कामायस्य, पूरी तरह से प्राप्त कर लिए गए हैं काम विषय जिसके द्वारा। तस्य पर्याप्त कामस्य, ऐसा जो पर्याप्त काम वाला पुरुष,
काम से कृतात्मनो, कृतात्मा पुरुष को अविद्या लक्षणाद अपर रूपाद अपनीय, अविद्या रूपी जो अपर रूप है, अतात्विक रूप है, उससे अपनीय, उससे विवेचन करके स्वेन रूपेण पर स्वेन परेण रूपेण कृत आत्मा विद्यायस्य, स्वयं अपने जो वास्तविक स्वरूप से विद्या के द्वारा जिसकी आत्मा कर दी गई है, यानी जिसने आत्मा को सच्चिदानंद रूप जान लिया है, जिसने आत्मा की सच्चिदानंद रूपता का अनुभव कर लिया है, तस्य कृतात्मनः, उस कृतात्मा पुरुष की इहैव यानी तिष्ठत्येव शरीरे, इस शरीर के रहते रहते ही सर्वे धर्माधर्म प्रवृत्ति हेतवः प्रविलीयन्ति, धर्माधर्म प्रवृत्ति के हेतु जितने भी है कामना, सब के सब कामनाएं प्रविलीयन्ति यानी विलयम उपयान्ति नश्यन्ति इत्यर्थ, वे सभी की सभी कामनाएं विलीन हो जाती हैं ना। पूरी तरह से जब कामना नष्ट हो गई तो फिर अब कोई बंधन का हेतु नहीं रहा। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायेस्य हृदि श्रिताः अथ मर्त्यो मृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते, जब इसकी सभी कामनाएं पूरी तरह से विलीन हो जाती हैं, अथ मर्त्यो मृतो भवति, उस काल में जो मर्त्य मरण धर्मा पुरुष है अमृत स्वरूप हो जाता है, अमर हो जाता है। तो अब जो है ज्ञान से पूरी तरह से विलय हो जाती है। देखो पूरी तरह से कामनाओं का विलय तो ज्ञान से ही होता है। विवेक वैराग्य आदि से कामनाएं नष्ट होती है, लेकिन संस्कार उनका रह जाता है। ये गीता में कह दिया विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, है ना। निराहारस्य, आहरण नहीं कर रहा है, विषयों को ग्रहण नहीं कर रहा है, तो विषय उसके निवृत्त तो हो जाते हैं। हाँ, बहुत दिन से जैसे किसी ने संकल्प लिया कि आज से मैं दूध नहीं पीऊँगा, ज्ञान तो नहीं हुआ, संकल्प ले लिया ऐसा, किसी जो है विक्षेप की वजह से, किसी समस्या की वजह से उसने संकल्प ले लिया कि मैं जीवन पर्यंत दूध नहीं पीऊँगा। दूध पीता नहीं है तो विषय तो हट गया, लेकिन मन में थोड़ा सा कुतूहल बना रहता है। जब दूसरे लोग खीर खाते हैं, दूध पीते हैं, बड़ा अच्छा खीर है, बड़ा अच्छा दूध है, मलाईदार दूध है, तो सुन करके उसके अंदर भी थोड़ी बहुत इच्छा उत्सुकता उत्पन्न हो जाती, थोड़ा मैं भी पी लूँ क्या। ऐसे कई लोग जो शुगर की बीमारी है, डॉक्टर ने मना कर दिया, उन्होंने संकल्प ले लिया कभी नहीं खाऊंगा, लेकिन मन में थोड़ी सी उत्सुकता रहती है। इसी बात को वहाँ बताए विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, तो विषयों को नहीं ग्रहण करेंगे, विषय की निवृत्ति हो जाएगी, लेकिन आसक्ति रह जाती है, थोड़ी बहुत आसक्ति, कुतूहल, उत्सुकता बनी रहती है। लेकिन वही जब परमात्मा दर्शन कर लिए तो वह उत्सुकता कुतूहल भी निवृत्त हो जाता है, पूरी तरह से विषय की निवृत्ति हो गई, क्योंकि अब कोई सार, सब बेकार मालूम पड़ेगा, सब अब कोई सार नहीं बचा, तत्व में ही सार है, तत्व ही जो कि हमारा स्वरूप है। इसलिए आत्मदर्शन से सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है, सभी कामनाएं निवृत्त हो गई, पूर्ण काम हो गया, इसमें कोई कामना अलग से बची नहीं। तो कामास तज्जन्म हेतु विनाशात्, जो कामनाएं थी, इच्छाएं थी, इच्छाओं की उत्पत्ति का हेतु है अविद्या। अज्ञान से विषयों में शोभन बुद्धि हो रही, बड़ा अच्छा है, मुझे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। इसलिए आता है ना काम जाना मिते मूलम संकल्पात किल जाए से, हे काम, हे इच्छाएं, जानता हो कि तुम्हारा मूल क्या है, तुम्हारा मूल है संकल्प। किसी विषय को देखा, मालूम पड़ा ये बड़ा अच्छा, इससे ये लाभ होता है, इस विषय से ये लाभ होता है, संकल्प हो गया, बहुत अच्छा है, मुझे भी मिल जाता, तो संकल्प से फिर इच्छा हो गई, ये बड़ा अच्छा है, संकल्प हुआ, फिर मुझे मिल जाए,
मैं भी सुखी हो जाऊं। तो जब कामनाओं का मूल है संकल्प, संकल्प को ही काट देना चाहिए विषय में दोष दर्शन करके, तब आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन जब आत्मज्ञान हुआ तो पूरा संसार ही जब मिथ्या है तो क्या क्या इच्छा उत्पन्न होगी। जब सुक्ति को देख लिया, रजत नहीं है, ये दृढ़ निश्चय हो गया, तो उस रजत को पा करके करेगा क्या? उससे कोई आभूषण तो बनने वाला नहीं है। इसलिए आत्मज्ञान से जो कामनाएं हैं पूर्ण रूपेण विनष्ट हो जाती है, समूल नष्ट हो जाती है। इसलिए यहाँ अंतिम पंक्ति में दे दिए, कामास्तद जन्म हेतु विनाशात्, कामनाओं के जन्म का हेतु अविद्या, उस अविद्या के विनाश से दोबारा कामनाएं नहीं उत्पन्न होती। इसलिए फिर वह जन्म मरण के चक्कर से ज्ञानी सदा सदा के लिए छूट जाते हैं। इति अभिप्राय, यही तात्पर्य है। ते बता दिए ज्ञान दशा अज्ञान दशा दोनों को यहाँ इस मंत्र में बता दिए। आगे का विचार हम लोग कल के सत्र में करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।